आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। जब भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, तब सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी भगवान को विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय हुआ, तब सभी देवी देवता शामिल हुए, लेकिन सभी ने देखा गणेश जी महाराज वहां उपस्थित नहीं है। सभी इस बात की चर्चा करने लगे, आखिर क्यों गणेश जी महाराज को न्योता नहीं दिया गया, या फिर गणेश जी महाराज स्वयं ही नहीं आए। सभी इस बात पर चकित रह गए। इसका कारण सभी ने भगवान विष्णु जी से पूछा। विष्णु भगवान जी ने कहा कि गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा गया है। अगर वो आना चाहते हो तो अपने पिता के साथ आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर वे नहीं आ रहे हैं तो ठीक ही है, दूसरे के यहाँ जाकर इतना सारा खाना अच्छा नहीं होता। सब इस बात कर ही रहे थे कि तब किसी ने कहा, अगर गणेश जी आ जाते हैं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। सबने कहा उनसे कि आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो ऐसे में बहुत पीछे रह जाओगे, तो आप घर का ध्यान रख लीजिए द्वारपाल बनकर, तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। इस पर भगवान विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी महाराज भगवान विष्णु जी की बारात वाले स्थान पर पहुंच गए। सभी ने उन्हें समझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर पर छोड़ दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि घर के दरवाजे पर गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी महाराज ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दो, इससे वो रास्ता खोद देगी और उनके वाहन जमीन में धंस जाएंगे। इसके बाद वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए विवश हो जाएंगे। गणेश जी महाराज ने अपनी सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने रास्ता खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो बारात के रथों के पहिए धरती में धंस गए। उन्हें लाख कोशिश की, लेकिन पहिए नहीं निकल पाए। हर किसी ने अलग अलग उपाय सुझाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब नारद जी ने कहा, उन्होंने गणेश जी महाराज का अपमान करके ठीक नहीं किया। अगर उन्हें मना कर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है। फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी महाराज को वहां ले आए। सभी ने गणेश जी महाराज का आदर सम्मान के साथ पूजा करी। उसके बाद रथ के पहिए बाहर निकल गए, लेकिन पहिए टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें सुधारने का काम कौन करेगा, इस पर सवाल होने लगा। वहीं पास ही के खेत था, वहां पर काम कर रहे व्यक्ति ने मदद की और रथ का कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी महाराज का वंदन किया। देखते ही देखते उसने रथ के पहियों को ठीक कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि शुभ काम करने से पहले आपने गणेश जी महाराज को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी। इसी के चलते आप पर संकट आया है। ऐसे में अब भगवान श्री गणेश जी भगवान का जय जयकारा बोलकर बारात को लेकर चले तो कोई संकट नहीं आएगा। गणेश जी का नाम लेकर बारात आगे चल दी। फिर भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, भगवान विष्णु जी की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो।